नमस्कार, नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास द्वारा लिखी गई जो है अंशेष में तुलसीदास ने जो है भरत राम प्रेम के ऊपर लिखा है। भरत राम प्रेम के ऊपर जो लिखा है उसका पहला पद्य है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ करके व्याख्या करेंगे और प्रश्नों को समझेंगे। भैया आपका पैर तो हटा लो कम से कम, पढ़ करके अच्छे से समझेंगे और इसमें से कैसे प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों को समझेंगे। तो करते हैं शुरू। पुल की शरीर सबा बैठा दे, नीरज नयन ने जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। भरत जी कह रहे हैं सभा जो है सभा एकत्रित है, सभा में भरत जी कह रहे हैं मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर कि मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काहू, मोह पर कृपा स्नेह बिसेकी, खेलत कुनिस न कबहू देखी, शिशुपन ते परि हरहु न संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे वो खेल जीता वही मोही। तो शुरू करते हैं। मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत जी सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। स्पष्ट लिखा रहा है कि पुल की शरीर सबा बैठा दे, नीरज नयन ने है जल बाड़े। करते हैं शुरू। पुल की शरीर सभा बैठा दे, मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत जी सभा में मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत जी सभा में भय ठाड़े अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। भरत जी सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। पुल की शरीर ने उनका शरीर, इसको ले लेंगे नंबर 3 पर। उनका शरीर पुल की रोमांचित हो गया, इसको ले लेंगे 4 नंबर पर। रोमांचित हो गया भरत जी सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। उनका शरीर रोमांचित हो गया कि नीरज नयन ने है जल बाड़े। नीरज नयन
उनके कमल जैसे नेत्रों से, नीरज नयन कमल जैसे नेत्रों से, यहां ले लेंगे 5 नंबर पर, उनके कमल जैसे नेत्रों से, नेत्रों से, उनके कमल जैसे नेत्रों से, कमल जैसे नेत्रों से, नेह जल बाडे, नेह यानी प्रेमाश्रु, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं चाहे तो अपन। नेह, नेह ने प्रेमाश्रु, उनके कमल जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बाड़े बहने लगे, या एक काम करते हैं इसको पूरे को ले लेते हैं, 7-6 पे ले लेते हैं और पूरा ले लेते हैं, प्रेमाश्रु बहने लगे। हाँ, बार बार नंबर डालें। उनके कमल जैसे नेत्रों से नेह जल बाड़े प्रेमाश्रु बहने लगे, उनके कमल जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तो हमने एक लाइन पढ़ी, मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर, कौन? आप बोल सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं। किसका आदेश पाकर? मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर। कौन? किसमें? अपनी बात कहने के लिए खड़े और उनका शरीर रोमांचित हो गया। अब क्या होता है? उनके कमल जैसे, उनके कमल जैसे नेह जल बाड़े प्रेमाश्रु बहने, प्रेम के आंसू बहने किसके नेत्रों से? किसके? भरत जी के। किसका आदेश पाकर खड़े हुए? मुनि वशिष्ठ का। अब आगे चलते हैं, तो क्या कहते हैं भरत कि कहबे मोरे मुनिनाथ निबाहा, अहिते अधिक कहो में कहा। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, होने देंगे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, ऐते अधिक कहो में कहा। मोर यानी मैं जो, इसको ले लेंगे मोर, इसको ले लेंगे 7 नंबर पर। मैं जो कह कुछ कहना चाहता था, इसको ले लेंगे 8 नंबर पर। मैं जो कुछ कहना चाहता था, मैं जो कुछ कहना चाहता था, मैं जो, मोर ने मैं जो कह कुछ कहना चाहता था, मुनिनाथ, इसको ले लेंगे नंबर 9 पर। हे मुनिवर आपने, हे मुनिवर आपने, हे मुनिवर आपने निबाहा पहले ही कह दिया, पहले ही कह दिया। इसको ले लेंगे 10 नंबर पर। मैं जो कुछ कहना चाहता था, हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया। ठीक है, मैं जो कुछ कहना चाहता था, हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया। एहिते अधिक कहो में कहा। एहिते, एहिते ने इससे, एहिते अधिक, इसको ले लेंगे नंबर 11 पर।
इससे अधिक में और इससे अधिक में और इससे अधिक में और कहा यानी क्या, कहा यानी क्या, कहो, कहो यानी कह सकता हूं, इसको ले लेंगे 14 पर। इससे अधिक में और क्या कह सकता हूं, इससे अधिक में और क्या कह सकता हूं, मैं जो कुछ कहना चाहता था हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं, मुझे जो कुछ कहना था हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया। अब आगे चलना, कितनी लाइनें हो गई? तीसरी लाइन को समझते हैं कि मैं जानहु निज नाथ सुबाहु अपराधी हो पर को हन काहू। अरे मोह पर कृपा स्नेह विषय की खेलत कुनिस न कबहु देखी। मैं जानहु निज साथ स्वभाहु, मैं जानहु निज नाथ स्वभाहु। मैं अपने, यहीं से ले लेते, मैं से कितने नंबर पर आएगा ये? 15 पर। मैं, अब यहां आ जाना निज, निज का अर्थ क्या होता है? अपने। मैं अपने नाथ, नाथ यानी स्वामी के, इसको ले लेंगे 17 पर, स्वामी के, मैं अपने स्वामी के स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव को, इसको ले लेंगे 18 पर, स्वामी के स्वभाव को, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानहु, जानहु इसको ले लेंगे 19 पर, अच्छी तरह जानता हूं, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। कौन कह रहे हैं बात? भरत जी। कौन कह रहे हैं? भरत जी कहते हैं भाई साहब कि भरत ऐसा वीर योद्धा था जिसके समान कोई नहीं, क्योंकि भरत ने, कहते कि राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा, पर भरत तो भाई साहब भरत ही था, भरत के मुकाबले कोई नहीं था। कहते हैं कि जिस वक्त राम जी जो है वनवास गए, भरत को इस बात का पता चला तो भरत सीधा सीधा वहीं पहुंच गया और वहां जाकर के जंगल में राम से कहता है कि हे प्रभु आप अपने राज्यभार को संभालो, मुझसे संभलते नहीं संभलता। तो राम कहने लगे कि हे मेरे छोटे भाई, ये कैसे हो सकता है? यदि हम पिता के वचन से फिरे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी कायरता वाला जो है शब्द बन जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पिता की आज्ञा को कैसे ठुकराएं? तो राम उसे जैसे तैसे समझाकर भेज देते हैं। तो कहते हैं कि भरत जो है राम की पावड़ियों को अपने मस्तक पर रख करके और उठाकर लेने लगता है और रोते हुए जो कहा जाता है कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अखियों में आ गया है देखो कैसे पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत के मुकाबले कोई सेवक नहीं है, वास्तव में भरत भरत है। तो चलते हैं, भरत कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं, वे
अपराधी हूं, अपराधी पर भी, वे अपराधी हूं, अपराधी पर भी, यहां से ले लेंगे। ये 20 पे आएगा ना, वे अपराधी पर भी, वे अपराधी पर भी, काऊ, काऊ यानी कोई, काऊ, काऊ यानी कोई, वे अपराधी पर भी कोई कोह, क्रोध, कोई क्रोध न नहीं करते, वे अपराधी पर भी कोई क्रोध नहीं करते हैं। कौन भैया ऐसा? राम। ऐसा कौन है? और ये विशेषताएं कौन बता रहा है? कि मेरे भाई ऐसे हैं कि अपराधी पर भी कोई क्रोध नहीं करते। तो कहते हैं कि भरत जैसा भाई नहीं, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई हो नहीं सकता, और लक्ष्मण जैसा सेवक संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। चलते हैं आगे। कहते हैं ना कि राम वो पथ थे कि जिस पे राम ही चलते सदा, राम के पथ पर केवल राम चल सकते थे, और का चलना नामुमकिन है। क्योंकि दशरथ जैसा पिता नहीं और राम जैसा पुत्र नहीं। पुत्र राम जैसा होता है तो पिता दशरथ जैसा नहीं हो सकता। कैसे चला जाए दुनिया? कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता है। तो मैं अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। वे अपराधी पर भी कोई क्रोध नहीं करते हैं। कौन नहीं करते? राम। वे अपराधी पर भी कोई क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा सने विषय की, मोह पर, मोह पर, मुझ पर तो, मोह पर मतलब मुझ पर तो, राम कैलाश आवाज मत कर, मोह पर, मुझ पर तो, कितने नंबर पर आ जाएगा ये? 24। मुझ पर तो उनकी, मुझ पर तो उनकी विषय की यानी विशेष, इसको ले लेंगे 25 नंबर पर। मुझ पर तो उनकी विशेष इसको ले लेंगे कितने पर? मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा स्नेह, कृपा व स्नेह, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा व स्नेह, कि मोह पर कृपा स्नेह विषय की, खेलत कुनिस न कबहू देखी। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा व स्नेह, कौन कह रही है बात? भरत। कि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा व स्नेह, किनकी? राम की। चले आगे। खेलत कुनिस न कबहू देखी, खेल खेलते समय मैंने, यहां लिख देते हैं कितने पे आ जाएगा ये? 27 पर। खेल खेलते समय मैंने, खेल खेलते समय मैंने, ठीक है, कबहू, इसको ले लेंगे 28 पर। खेल खेलते समय मैंने कबहू, कभी भी, कभी भी, खेल खेलते समय मैंने कभी भी, खुनिस उनकी अप्रसन्नता, इसको ले लेंगे 29 पर। उनकी अप्रसन्नता, खेल खेलते समय मैंने कभी भी उनकी अप्रसन्नता, न, न यानी नहीं, कहां लिखे अब इसको? यही लिख देते हैं। खेल खेलते समय मैंने कभी भी, मैंने कभी भी उनकी अप्रसन्नता
नहीं देखी। खेल खेलते समय मैंने कभी भी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। ठीक है, खेल खेलते समय मैंने कभी भी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। चलते हैं आगे। शिशुपन ते परिहर हो न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे वो खेल जीता वही मोही। शिशुपन ते परिहर हो न संगु। शिशुपन ते, इसको ले लेंगे शिशुपन थे 32 नंबर पर ले लेंगे। मैंने बचपन से मैंने बचपन से संगू उनका साथ, मैंने बचपन से उनका साथ नयन नहीं परिहरे हूं छोड़ा। इसको ले लेंगे 35 पर। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा। ठीक है। कबहु न कीन मोर मन भंगु। उन्होंने भी कभी, ठीक है, इसको ले लेंगे 36 पर। उन्होंने भी कभी, मोर ने मेरा, इसको ले लेंगे 37 पर। उन्होंने भी कभी मेरा मन, इसको ले लेंगे 38 पर। मेरा मन, उन्होंने भी कभी मेरा मन भंग, मेरा मन भंग न कीन नहीं किया। उन्होंने भी कभी मेरा मन भंग नहीं किया, अर्थात उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। अब चलते हैं। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे वो खेल जीता वही मोही। कितनी शानदार लाइन है, बहुत बेस्ट। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे वो खेल जीता वही मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, हारे वो खेल जीता वही मोही। मैंने, यहां से ले लेंगे, कितने नंबर पर आएगा ये? 41 पर। मैंने प्रभु कृपा, उनकी कृपा का मैंने उनकी कृपा का, इसको ले लेंगे 42 पर। मैंने उनकी कृपा का रीति अनुभव
मैंने उनकी कृपा का अनुभव जिए जो ही हृदय में किया। इसको ले लेंगे 44 पर, हृदय में किया। ठीक है, तो मैंने उनकी कृपा का अनुभव हृदय में किया। मैंने उनकी कृपा का अनुभव हृदय में किया। ठीक है, हारे वो खेल जिता वही मोही। जब वे खेल में, यहां से ले लेंगे, जब वे खेल में हार जाते थे। सॉरी, जब मैं, ऐसे आएगा ना, जब मैं खेल में हार जाता था, हार जाता था। ठीक है, तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 45 पर। और ये कितने पर आ जाएगा? 46 पर। जब मैं खेल में, मैं मतलब भरत जी, जब मैं खेल में हार जाता था। ठीक है, मोही जीता वही, तब वे ही मुझे जिताते थे। इसको पूरे को ले लेते, तब वे ही मुझे जिताते थे। तब वे ही मुझे जिताते थे। ठीक है, जब मैं खेल में हार जाता था, तब जिता वही मोही, तब वे ही मुझे जिताते थे। तब वे ही मुझे जिताते थे। ठीक है, जब मैं खेल में हार जाता था, तब वे ही मुझे जिताते थे। आगे चलते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बेन। दर्शन तृपित न आजू, लगी प्रेम पियासे नैन। अब ध्यान से देखिएगा, महु स्नेह, ठीक है, मैंने भी प्रेम व संकोचवश उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला। लिख देता हूं मैं, मैंने भी सनेव, इस पे तो नंबर नहीं डालते क्योंकि यहां तक है दिक्कत, इसमें तो नॉर्मल है। मैंने भी स्नेव संकोच के कारण मैंने भी स्नेह व संकोच के कारण सन्मुख उनके सामने कहीं न बेन, कभी मुंह नहीं खोला। कभी मुंह नहीं खोला। मैंने भी स्नेह व संकोच के कारण उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला। कभी मुंह नहीं खोला। मैंने भी स्नेह व संकोच के कारण उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला। किनके सामने? शाबाश। और कौन कह रहे? भरत जी कह रहे कि मैंने भी संकोचवश उनके सामने कभी मुंह नहीं, मतलब राम के सामने कभी मुंह नहीं। अब आगे चलते हैं कि दर्शन तृपित नाज लगी
प्रेम पियासे नैन। वाह क्या बात। दर्शन तृपित, उनके दर्शन की लालसा। लिख देता हूं मैं। दर्शन, दर्शन मतलब उनके दर्शन की, उनके दर्शन की तृपित लालसा, नैन नेत्रों को, उनके दर्शन की लालसा मेरे नेत्रों को। उनके दर्शन की लालसा, लालसा सॉरी, उनके दर्शन की लालसा, उनके मतलब राम के, उनके दर्शन की लालसा मेरे नेत्रों को आज लगी प्रेम पियासे, आज तक लगी हुई है। आज तक लगी हुई है। उनके दर्शन की लालसा मेरे नेत्रों को आज तक लगी हुई है। कौन कह रहे हैं? भरत। कौन कह रहे हैं? और किनके दर्शन की लालसा? तो अब पढ़े, अब ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि राम का नाम लेने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। राम तो राम थे, कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम के मुकाबले आज तक मर्यादा में कोई नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ना कि वो तो तुमने सुना ही होगा कि बचपन में यदि प्रेम पाठ सीखना है, कि बचपन में यदि प्रेम पाठ सीखना है, वृंदावन जाके घनश्याम जी से सीखिए मर्यादा में। अरे मर्यादा में यदि तुम्हें, मर्यादा में यदि सॉरी हाँ, मर्यादा का यदि तुम्हें पाठ जो सीखना है, मर्यादा का यदि तुम्हें पाठ जो सीखना है, अयोध्या जाके राजा राम जी से सीखिए। बुढ़ापे में, अरे बुढ़ापे में प्रेम पाठ यदि तुम्हें सीखना है, जोधपुर जाके आसाराम जी से सीखिए। कहाँ जाके? जोधपुर। कहते ना कि जोधपुर जाके आसाराम जी से सीखिए। तो भाई साहब, प्रेम में कन्हैया, मर्यादा में राम, और बुढ़ापा में आसाराम। चले ना, चलते हैं। कि पुल की शरीर सबा बैठा दे, पुल की शरीर, ध्यान से देखिएगा। मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत जी सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। उनका शरीर रोमांचित हो गया। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, उनके कमल जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। किनके कमल जैसे नेत्रों से? भरत जी के। किनके? चले आगे। इसलिए कहता हूं ना मैं कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी देखो, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत था, भरत के जैसा कोई नहीं। हमारी जो संस्कृति है हमें भारतीय ग्रंथों की प्रेरणा देती है। इनको पढ़ो, बहुत कुछ सीख है, पर लोग इनको नहीं पढ़ते। ऐसे ऐसे गाने देखते हैं जिनका ये पता नहीं है कि गाना क्या है, पता ही नहीं है कि गाना क्या है, क्या रहा है, क्या पता, भगवान जाने। तो क्या करें, पर जमाना बड़ा खराब है। पानी पियो तो शराब है, ये जमाना बड़ा खराब है। कहते हैं ना कि जीने नहीं ये देगा, जमाना खराब है। जीने देगा क्या? चल तो चलते हैं।
कि कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। कितनी सुंदर बात कही भरत ने, देखिएगा। मैं जो कुछ कहना चाहता था हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। फिर आगे क्या कहते हैं कि मैं जानहु निज नाथ सुबाहु, अपराधी हूँ पर को है न काहू। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। वे अपराधी पर भी कोई क्रोध नहीं करते। भगवान राम अपराधी पर भी कोई क्रोध, इसलिए भगवान राम को शरणागत वत्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। भाई साहब, राम का नाम लिखा हुआ पत्थर भी तिर जाते हैं। कहते हैं ना, क्या तिर जाती है? पत्थर। तो राम थे, राम जैसा दूसरा नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलते, कहते कि जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। सोच लो आप, राम तो राम है। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। मोह पर, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा व स्नेह है। खेलत खुनिस न कबहु देखी, खेल खेलते समय मैंने उनकी अप्रसन्नता कभी भी नहीं देखी। मैंने उनकी अप्रसन्नता कभी भी नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा। भरत कह रहे कि मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा। तो आगे चलना, उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, मेरा मन भंग नहीं किया, मतलब मेरा मन नहीं तोड़ा। आगे चलते हैं। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे वो खेल जीता वही मोही। मैंने उनकी कृपा का अनुभव हृदय में किया। जब मैं खेल में हार जाता था, कौन हार जाते थे? भरत। तब वे ही मुझे जिताते थे, मेरे प्रभु राम मुझे जिताते थे। आगे चलना। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बेन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे ने। वास्तव में रामायण है, ये रामचरितमानस वाली पंक्तियां हैं। भरत राम प्रेम है इसमें। तो चलते हैं। मैंने भी स्नेह व संकोच के कारण उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला, कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। कहते हैं ना, वर्तमान समय में तो भाई साहब भाई से लड़ जाता है, पिता की गर्दन पकड़ लेता है। कितना जमाना खराब है, सोचो आप। भाई से लड़ता है, पिता की गर्दनों पे लोग हाथ चलाते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं। जमाना बदल रहा है, ये जमाना कलयुगी है। यहाँ कोई रिश्ता नाता काम नहीं आता। लोग विदेशी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। फिल्मों को देख करके लोग बिगड़ते जा रहे हैं। लोग पिता का आदर नहीं करते, माँ का आदर सत्कार नहीं करते। भाई में मित्रता नहीं है, भाई में प्रेम नहीं है। कहां से होगा प्रेम? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति विनाश की ओर चली जाएगी। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो जरूर पतन होगा। कहते हैं कि एक सुधरेगा तो हजारों सुधरेंगे, और एक बिगड़ेगा तो हजारों बिगड़ेंगे। आप सुधरो, जमाने से क्या मतलब। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे ने। उनके दर्शन की लालसा
मेरे नेत्रों को आज तक लगी हुई हैं। मेरे नेत्र तो उनके दर्शनों के प्यासे हैं, उनके दर्शनों से, उनके दर्शनों के बिना मेरे नेत्रों की प्यास नहीं बुझती। मेरे नेत्रों की क्या नहीं बुझती? इस प्रकार हमने इस पूरे पद्य को पढ़ा, अच्छे से समझा और एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से सीखा। अब हम कक्षा को यही विराम देते हैं, क्योंकि समय हो चुका है अगली कक्षा का। इसलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। देखिए, हर व्यक्ति मेहनत करता है। अब उस मेहनत में अगर हम थोड़ा सा सहयोग दें तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें। क्योंकि जब हम पढ़ा ही रहे हैं और फ्री सुविधा है तो लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तक इसका फायदा पहुंचे। इसलिए जो भी देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।